कर दिखाइए कुछ ऐसा आज, दुनिया भी सोचे क्या है आपकी जीत का राज। जो कल तक समझते थे आपको बेकार, वो उनके लिए हो जाए आप सबसे खास। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी आरजे रश्मि। कैसे हैं आप सब? आशा है सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, दोस्ती एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। अगर उसे निभाया जाए तो उससे अच्छा रिश्ता और ख़ास रिश्ता कोई नहीं होता। लेकिन किशन और सुदामा जैसी दोस्ती तो आजकल के इस युग में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल के इस ज़माने में कोई भी दोस्ती को पूरी तरह से निभाता नहीं है। हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए ही दोस्ती करता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, 10% जो शायद दोस्ती को निभा पाते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दोस्ती से मिले धोखे की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको सीख मिले और आप सावधान हो जाए और अपने भविष्य को आप सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, ये दो सहेलियों की कहानी है और एक सच्ची घटना है। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से जीवन की सच्चाई और दोस्ती की सच्चाई से अवगत कराना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में आप सचेत रहें और धोखा न खाएं। लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोटिवेशन वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपकी आरजे रश्मि आपका साथ यूँ ही निभाती रहूँगी और आपको मार्गदर्शन करती रहूँगी। दोस्तों, दो सहेलियाँ थीं। वो बचपन में स्कूल में एक साथ पढ़ती थीं। एक का नाम था रिया और एक का था अंजू। जो अंजू थी, उसके पापा नहीं थे, बस वो माँ और बेटी थी, और उसके जो एक भाई थे वो बाहर रहते थे। तो जो अंजू थी, अपनी घर की कहानी जो है रिया को बताती रहती थी, अपनी परेशानियाँ उससे डिस्कस करती रहती थी। उसको मतलब ऐसे दिखाती रहती थी कि वह बहुत ही परेशान है। तो रिया को उससे बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी थी। वह हमेशा उसकी मदद करती रहती थी। किसी भी हाल में उसे कभी भी मदद की ज़रूरत होती थी तो रिया कभी भी पीछे नहीं हटती थी। रिया सोचती थी कि बस अंजू किसी तरह खुश रहे, वो उसका दर्द समझती थी। लेकिन अंजू जो है, उसको अपनी जो दर्द भरी दास्तां सुनाती थी वो बड़ा चढ़ाकर सुनाती थी। उसको मतलब ऐसे दिखाती थी कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। उसकी मम्मी भी सरकारी नौकरी में थी और उसके भाई भी अच्छा खासा कमाते थे और उनका खुद का अपना घर भी था। लेकिन वो रिया को सारे दिन ऐसे ही दिखाती थी कि वो बहुत परेशान है, उसकी मम्मी बहुत मेहनत करती हैं और मतलब उसे जीवन में खुशियाँ नहीं मिली है, उसके रिश्तेदार उसको परेशान करते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका अपना घर था और वो सही से मतलब अपने घर में रहते भी थे। वो क्योंकि अंजू जो थी ना, एक बचपन से ही बहुत चालाक लड़की थी, जिसका अंदाज़ा जो है रिया को बिल्कुल भी नहीं था। चलो कोई नहीं, बचपन की दोस्ती उनकी। धीरे धीरे वो इनका स्कूल ख़त्म हुआ, वो कॉलेज में आए और धीरे धीरे उन्होंने बीए फाइनल भी कर लिया। जहाँ पर वो रहते थे वो टाउन था, कस्बा था। बीए तक उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई करी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। शहर ज़्यादा दूर नहीं था, उनको केवल 1 घंटा ही लगता था, बस से वो आराम से कॉलेज जा सकते थे। तो रिया ने अंजू से पूछा बीए करने के बाद, भाई तू आगे क्या करेगी? तो अंजू ने कोई उसे जवाब नहीं दिया सही से। उसे कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। रिया ने ये भी पूछा भी तो आगे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगी? तो अंजू ने उसे कुछ नहीं बताया। तो ठीक है, रिया ने फिर भाई उसे जो कॉलेज उसके पेरेंट्स ने उसे जहाँ पर एडमिशन दिलाया, रिया ने ले लिया और अंजू ने भी फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब उनका एमए हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई। जो रिया थी वो बचपन से पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थी और जो अंजू थी वह पढ़ने में उसका दिमाग बहुत ही कम था। वो इधर उधर के कामों में ज़्यादा लगी रहती थी। रिया की हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आई थी, वो थर्ड फर्स्ट क्लास थी। लेकिन जो अंजू थी वो पासिंग मार्क्स ही बड़ी मुश्किल से ला पाती थी। तो उसने उसने भी एमए कर लिया। अंजू ने सोचा मैं आगे ना पीएचडी करती हूँ। उसे कॉलेज में सब पीएचडी कर रहे थे और इधर रिया ने भी जहाँ पर एडमिशन लिया था, रिया फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। रिया ने भी सोचा पीएचडी करती हूँ, तो उसने पीएचडी के लिए अपने स्कूल में अपने सर से बात करी। तो उसके सभी में अच्छे नंबर आए। वो उसके सर भी बहुत खुश हुए, तो उन्होंने बोला हाँ मैं आपको पीएचडी करा दूंगा। एक दिन वो कॉलेज से घर आ रही थी कि रास्ते में उसको अंजू मिल गई। तो रिया की बातचीत हो गई। तो अंजू ने बताया कि वो पीएचडी करना चाहती है। तो रिया ने कहा भाई मैं भी कर रही हूँ। तो अंजू ने कहा कि मेरे तो कॉलेज में मैम मेरे को मना कर दिया है करवाने के लिए, क्योंकि मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। तो फिर रिया ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरे कॉलेज से कर ली। तो रिया उसको अपने कॉलेज ले गई। उनने उसे वहाँ सर से इंट्रोडक्शन कराया उसका,
सर से उसके बारे में बातचीत करी, उसके बारे में थोड़ा सा बताया, मतलब भावुक होके। तो सर थोड़े से कि भाई ये थोड़ी मतलब पर ऐसे उसके घर में थोड़ी सी हालत ऐसे है, क्योंकि रिया तो उसको शुरू से ऐसी समझती थी कि वो बेचारी बहुत सीधी है और परेशान है और ऐसा समझती थी। तो उसने इसी तरह सर को बताया। तो सर ने कहा कि चलो मैं दोनों को पीएचडी करा देता हूँ। तो अंजू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। रिया तो सीधे स्वभाव उसको अपने कॉलेज ले गई, सब कॉलेज दिखाया, सारी चीज़ें उसको समझाई, सर से इंट्रोडक्शन कराया और पीएचडी के लिए उसको तैयार किया। अब पीएचडी करने का मौका आया। रिया ने फ़ोन करा अंजू को, चलो कॉलेज चलने के लिए। तो अंजू ने कहा नहीं नहीं, आज कॉलेज नहीं जाना, मैंने सर से अभी फ़ोन पे बात करी है, सर ने मना कर दिया है आने के लिए। तो रिया ने कहा कब जाना है? उसने कहा कल जाना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने रिया ने अगले दिन फ़ोन करा। तो फिर अंजू ने कहा कि नहीं नहीं, आज भी नहीं जाना, सर बोल रहे हैं कि उनके घर कुछ फंक्शन है, तो वो अभी 2-4 दिन में खुद कॉल करेंगे, तो तू कॉल भी मत करना। रिया तो अंजू पे बहुत विश्वास करती थी। उसने कहा भाई फ्रेंड है, सच ही बता रही होगी। तो रिया ने कहा मैं एक बार मैं देख लूँ सर को फ़ोन करने के लिए। अंजू ने बोला नहीं, अगर तू फ़ोन करेगी तेरी डांट पड़ जाएगी, मेरे को भी सर ने डांट दिया कि तुम बार बार फ़ोन मत करो, जब कुछ ज़रूरत होगी मैं खुद ही तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, तुम्हें खुद ही बता दूंगा जब तुम्हें आना होगा, और तुम्हारे नोट्स वगैरह मैं तैयार करा दूंगा। तो रिया तो अंजू पे आंख मूंद कर भरोसा करती थी। उसने कहा कि भाई अंजू सच बोल रही है। लेकिन इधर ही अंजू उसे झूठ बोल रही थी। वो डेली कॉलेज जा रही थी और सर के पास जा रही थी, और उधर उसने सर से जाकर कहा कि रिया पीएचडी नहीं करना चाहती। उसने सर को बताया कि उसका मन पढ़ाई में नहीं है, रिया का पता नहीं वो फर्स्ट भी कैसे आ जाती है हर क्लास में। उसका पीएचडी का मन नहीं है, वो तो मेरा ही मन था, मैंने ही उसको इंसिस्ट करा था और मैं ही उसको लेकर आई थी आपके पास। मतलब ऐसे कह के रिया के खिलाफ सर को भड़का दिया। और रोज़ सर के पास जाती रही। रिया जब भी फ़ोन करती उसको वो मना कर देती कि तू सर के पास फ़ोन मत करना, और सर ने अभी 1 महीने का टाइम मांगा है, वो 1 महीने बाद खुद बता देगी। अब रिया इंतज़ार करती रही कि भाई चलो मैं अंजू मुझे बताएगी, अंजू मुझे बताएगी। 1 महीना बीत गया। अब रिया ने फिर अंजू को फ़ोन करा, भाई क्या बात है, अब तो बहुत दिन हो गए, चलो हम एक दिन सर के घर चलते हैं, उसने ऐसे अंजू से बोला। अंजू ने कहा नहीं नहीं, सर के घर नहीं जाना, अभी तू 2-4 दिन रुक, मैं तेरे को फ़ोन करती हूँ, फिर चलेंगे दोनों, अभी मेरे को थोड़ा काम है, मैं बिज़ी हूँ। अब रिया बेचारी चुपचाप बैठ गई। अब एक दिन रिया कहीं जा रही थी, तो रास्ते में उसे अंजू की कॉलेज की एक फ्रेंड मिली। वो रिया की भी फ्रेंड थी। रिया पहले रिया के साथ वो स्कूल में पढ़ती थी, रिया और अंजू के साथ। तो वो अंजू के कॉलेज की फ्रेंड उसको मिली रिया को। तो रिया की वैसी बातचीत हुई। तो रिया को उसने बताया कि वो कि अंजू जो है पीएचडी कर रही है और उसका सिलेक्शन भी हो गया है। तो रिया के तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अरे ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, फ्रेंड ने उसकी, क्यों क्या हुआ? उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रही क्यों नहीं हो सकता? कह रही अंजू के तो मार्क्स भी कम थे, मैं उसको अपने कॉलेज से पीएचडी कराने के लिए खुद सर से मिलवाने ले गई थी, और सर तो अभी मिल ही नहीं रहे, उनके तो घर में फंक्शन है। तो और अंजू ने मना करा है कि सर से तो अभी बात भी नहीं कर रहे, तो वो कैसे पीएचडी कर सकती है? तो उसने कहा, जो उसकी फ्रेंड थी टीना, उसने कहा नहीं नहीं, कल तो वो मेरे को यूनिवर्सिटी में मिली थी, उसका तो सिलेक्शन हो गया, सर ने उसके नोट्स वगैरह सब तैयार करा दिए थे और पीएचडी में उसका सिलेक्शन भी करा दिया है, और मेरा भी हो गया साथ में। अब तो रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीठ में खंजर भोंक दिया कि अरे, जिस अंजू पे मैंने इतना भरोसा करा, जिसे मैंने रास्ता दिखाया, जिसे मैंने मंजिल दिखा दी, उसी ने मेरे से मेरा रास्ता छीन लिया। उसका तो पूरा साल खराब हो गया था रिया का। रिया को तो इतना बड़ा धक्का लगा कि उसका रास्ते में से घर आना मुश्किल हो गया। वो घर आके गुमसुम बैठ गई, बहुत रोई। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा एक बार तू अंजू को फ़ोन करके देख। तो उसने, रिया ने अंजू को फ़ोन करा। उसने ऐसी नॉर्मल बात करी, मतलब उसको बताया नहीं कि भाई क्या हाल चाल है और सर के पास कब जा रही है। उसे लगा देखते क्या पता अंजू अब बता दे, कुछ गलतफहमी हो गई हो। तो अंजू ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे तो चोट वोट लग गई थी, मैं तो सर के पास गई भी नहीं हूँ, और अभी मेरी चोट ठीक हो जाएगी तो हम चलेंगे सर के पास। अब रिया को बहुत गुस्सा आया। रिया ने कहा ये खुद तो कुछ बताएगी नहीं। अब रिया ने उससे साफ साफ कहा कि मुझे रास्ते में टीना मिली थी, और कितना झूठ बोलेगी तू, मुझे पता चल चुका है कि तेरा सिलेक्शन हो गया है, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा, मेरी पीठ में खंजर भोंका। अरे मैंने तुझे रास्ता दिखाया, मंजिल तक पहुंचाया, और तूने मेरे से मेरा रास्ता छीन लिया। रिया बहुत रोई, रिया को बहुत गुस्सा आया।
और अंजू को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं हो। उसने कहा कि मेरे मुकद्दर में था, इसलिए मतलब मुझे ही करनी थी पीएचडी, तेरे को तो कुछ तेरे मुकद्दर में था ही नहीं, तेरे नसीब में था ही नहीं, इसलिए तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अब तो भैया रिया रिया बिल्कुल टूट गई। रिया ने कहा कोई बात नहीं। रिया ने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तूने जो मेरे साथ किया है ना अंजू, तेरे सामने आएगा, देख एक दिन भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा, कर्म लौट के आएंगे और तुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। और ऐसा कह के उसने रिया से दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म कर दी और फ़ोन रख दिया। फिर कुछ रिया की शादी हो गई, रिया ने बीएड कर लिया। फिर रिया ने सोचा कि चलो पीएचडी नहीं करते, फिर रिया ने बीएड का पेपर दिया, उसका नंबर आ गया, उसने बीएड कर लिया। फिर रिया की शादी हो गई, वो खुशी खुशी अपनी फैमिली में रहने लगी, ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लगी। उसे जॉब की ज़रूरत नहीं थी, उसके पति की अच्छी खासी जॉब थी थोड़ी, तो थोड़ा उसने अभी जॉब नहीं करी, लेकिन वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाती रही, होशियार थी काफ़ी। तो एक दिन वो अपने घर मायके गई, तो वहाँ पर मायके पापा के उसके दोस्त थे, दरोगा जी थे वो। तो उनके घर रिया के घर उनका आना जाना था, और वो अंजू के मतलब दूर के रिश्तेदार लगते थे, पता नहीं मामा के लड़के थे या मामा लगते थे, मेरे को सही से नहीं पता। तो रिया ने एक दिन वो आए, तो रिया भी गई हुई थी। रिया ने पूछा कि अंकल जी और वो कैसी है, अंजू कैसी है। उसे फिर भी लगा कि चलो हाल चाल तो पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भावुक लड़की थी। तो उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, उसने जो किया उसकी करनी उसके साथ, एक बार हाल चाल पूछ लेती हूँ। उसने पूछा अंकल जी कैसी है अंजू, तो उन्होंने कहा कि अंजू ठीक है, लेकिन उसे वो भाग गई है घर से, उसने शादी कर ली है। अब रिया को तो बहुत लगा कि अरे उसकी मम्मी पे क्या बीत रही होगी। तो उन्होंने कहा नहीं वो भाग गई थी, लेकिन वो आ गई है वापस एक लड़के के साथ शादी करके, उसकी मम्मी उसको ले आई है। और वो लड़का मतलब दूसरी बिरादरी का है, तो लड़के के घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो लड़का और लड़की अभी उसकी मम्मी के घर ही रहते हैं। लेकिन उन्होंने फिर उसको पूरी बात बताई कि लेकिन वो उस लड़का सिर्फ 2-3 दिन उनके घर रहा था, और फिर वो 2-3 दिन बाद उसको छोड़ के चला गया। अब 2-3 महीने तक भी जब वो लड़का नहीं आया, तो उसकी मम्मी वहाँ पर गई, तो पता चला वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और उसने उसको छोड़ दिया। और एक साल हो गया है उसकी शादी को, और उसके अब एक लड़का भी है। अब तो रिया को बड़ा ही वो धक्का लगे, भाई अंजू के साथ ही क्या हो गया। उन्होंने पूछा वो नौकरी पीएचडी कर ली थी, नौकरी करती होगी। उन्होंने कहा नहीं वो नौकरी कहीं नहीं कर रही है, नौकरी उसकी लगी भी नहीं है। रिया को तो पता था अंजू ज़्यादा होशियार नहीं है भाई, वैसी सर ने नोट्स तैयार करा दिए और उसे उसका सिलेक्शन करा दिया, तो उसे पता था कि ये नौकरी पता नहीं कर पाएगी नहीं, क्योंकि बड़े बच्चों को पढ़ा पाएगी या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं वो नौकरी वगैरह कुछ नहीं कर रही है, वो घर में अपनी मम्मी के पास ही रहती है, और अपने लड़के को ही अपनी मम्मी उसकी मम्मी ही और वो दोनों रहती हैं, और उसका लड़का भी वहीं रहता है। और उसका जो फिर उन्होंने कहा कि भाई उसका जो हस्बैंड था क्या हुआ। उन्होंने कहा उसकी तो पहली शादी हो रही थी और उसने उसको छोड़ दिया है, और वो अब वहीं अपने मम्मी के साथ उसी घर में रहती है और वहीं वहीं रहेगी। तो रिया को बड़ा दुख हुआ कि भाई ये क्या हो गया उसके साथ। तो रिया को लगा कि शायद भाई उसे उसके करनी का फल मिला है, लेकिन रिया ने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा था। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा आपको यही मकसद है कि जो दोस्त होते हैं स्वार्थी होते हैं, मतलब 100 में से 10% होते होंगे जो अच्छे दोस्त होते होंगे और अपने दोस्त का भला चाहते होंगे, नहीं तो हर कोई आजकल के ज़माने में अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। और किशन जी और सुदामा जी जैसी दोस्ती तो कहीं आपको यहाँ पर कलयुग में नहीं मिलेगी। इसलिए आपको मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि जब भी आप दोस्ती करें सोच समझ के करें, और कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आपका दोस्त कुछ कह रहा है तो आप भी पहले उसे मतलब कंफर्म कर ले कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, या आपका भी भविष्य दांव पर लग सकता है। तो दोस्त बनाइए, मैं ये नहीं कहती दोस्त मत बनाइए, सब अच्छे नहीं होते, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो साथ निभाते हैं, अपने दोस्त का भला चाहते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको एक सच्ची घटना है, ये मैंने आपको इसलिए ही सुनाई है, सच्ची कहानी है। ये सारी मेरे सामने आँखों की कहानी, मेरे सामने की कहानी है, इसलिए मैंने आपको सुनाई है। तो ये मेरा सुनाने का मकसद यही है कि आप जब भी दोस्त बनाएं उन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो पहले खुद भी कंफर्म करें, और जब आगे बढ़े मतलब ये नहीं सोचे कि अगर मेरा दोस्त कह रहा है तो सब सही है। जैसे रिया ने विश्वास किया अंजू पे और धोखा खाया, तो आप भी विश्वास करके ऐसा विश्वास मत करिए कि आपको धोखा खाने का
मौका मिले। तो मेरा आपको यही मकसद है कि आपको मोटिवेट करना कि आप अपने ज़िंदगी में अपना करियर ख़राब ना करें। एक एक पल कीमती होता है, तो अपना समय बचाए, समय का सदुपयोग करें और दोस्त देखकर बनाए। मैं आपसे यही कहूँगी कि दोस्ती के चक्कर में मतलब इतना ना पड़े कि आप सिर्फ दोस्त के भरोसे ही रहे कि भाई दोस्त मेरा जो कह रहा है वो सही है और दोस्त मेरा जो कह रहा है वो गलत है। मेरा आपसे कहने का ये मकसद है कि आप आंख बंद करके दोस्ती पर भरोसा मत करिए, कि आप दोस्ती पर भरोसा करिए, ये नहीं कहती मैं नहीं करिए, लेकिन कभी भी आंख बंद कर भरोसा मत करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आरजे रश्मि आपसे फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।